ए और बी में y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर मैं इस सर्कल में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना चाहता हूं तो मैं y को क्या पुट कर दूंगा 0। अगर बच्चों ये लेंथ 2 अल्फा है तो ये वाली 2 अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा क्या, बताएं। तीसरा बच्चों ये कितना हो जाएगा 0 कॉमा 2 बीटा। r से बड़ा है तो मतलब वो बाहर निकल गई, r के बराबर है तो वो उसको सरकमफेरेंस पे टच करके जा रही है, और अगर लेस देन है मतलब वो उसको 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस कितना होगा, ये भी किसके इक्वल होगा, r के इक्वल ही होगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन बात करेंगे सर्कल में किसकी बात करेंगे उसकी भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सर्कल में अपन बात करेंगे इंटरसेप्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल और इमेज ऑफ द सर्कल। आज का लेक्चर चालू करने से पहले मैं उन सारे बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा जो जोश है वो डबल कर दिया। कल के लेक्चर के बाद मैंने देखा कई बच्चों ने बहुत ही अच्छे जो कमेंट्स लिखे थे, उनके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है कि जो ये जोश है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बच्चों के प्यार से। क्लियर है क्या? तो भाई ऐसा प्यार आपका बिल्कुल बनाए रखिएगा और अपने लेक्चर मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की। ठीक है, तो भाई जो हौसला है अपना वो तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक अपन जेई के दरबार तक नहीं पहुंच जाते। और जेई के दरबार पे पहुंचाने का काम किसका है, अपने सारे पीडब्ल्यू के टीचर्स का। तो भाई ऐसे ही जोश बनाए रखिए। चलिए आज बच्चों किसकी बात करेंगे अपन बात करेंगे बच्चों इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट क्या होता है वो मैं भी आपको बता दूंगा। फिर बच्चों पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल और किसी सर्कल का इमेज कैसे लेते हैं, अपन इन सब की बात करेंगे। इनके बहुत मजेदार मसालेदार सवाल जो हैं वो करेंगे। मसालेदार क्यों बोला, क्योंकि यहां पे बहुत सारे टॉपिक्स के मिक्स वाले जो सवाल हैं वो अपन बिल्कुल यहां पे करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे अपन अपना लेवल इंक्रीज करते चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक चालू करने से पहले ध्यान से देखिए, अपन बात करते हैं इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द सर्कल। ध्यान से सुनिएगा। अब ये टॉपिक क्या है पहले तो ये समझना, इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर बच्चों मैंने यहां पे आपके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ध्यान से सुनिएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने बना दिया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। यहां पे अगर आप इस ऐसा कोई एक सर्कल बना देते हैं, कैसा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पे ऐसा कोई एक अपन ने क्या किया, सर्कल बना दिया, ये सर्कल। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सर्कल अपन ने बनाया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दिए। अब बच्चों अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आपने बना दिए ना, सुनना बच्चों, यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि ध्यान से देखो बच्चों, ये ए और बी ये 2 पॉइंट है। अब बच्चों अगर ये 2 पॉइंट है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों की जो लेंथ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्स के कोऑर्डिनेट का, या फिर मैं बोलूं इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट अगर मैं बोलूं वो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया, एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ ई बी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई मुझे y इंटरसेप्ट बता दो, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये वाली जो लेंथ है ये किसको डिनोट करेगी, y इंटरसेप्ट को। तो लिख लीजिए साथ के साथ कि y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ c और d। क्लियर है क्या? कौन सा पॉइंट है c, ये c हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया आपके लिए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो इंटरसेप्ट मतलब समझ में आया। तो इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं वो भी अपन देख लेंगे, पर आप जल्दी से इसको लिख लीजिए कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, कि जो एक्सिस के ऊपर आपका सर्कल, x एक्सिस के ऊपर जो लेंथ काट रहा है ना, उसे अपन क्या कह देंगे, x इंटरसेप्ट। और जो y एक्सिस पे लेंथ काट रहा है बच्चों वो क्या हो जाएगी, y इंटरसेप्ट। लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि भाई अपने पास केसेस क्या क्या हो सकते हैं और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाली जाए। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या किया, मेरे इस सर्कल की जनरल इक्वेशन मैंने मान ली। क्या मान ली, ध्यान से देखिए बच्चों, इस सर्कल की इक्वेशन अपन अज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों मैं इसमें क्या निकालना चाहता हूं, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए ध्यान से देखिए बच्चों, अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमेशा आप ये काम कर सकते हैं बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट मतलब कौन सी लेंथ, ए और बी। अगर बाई चांस मैं ए और बी निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ए और बी की एक खासियत है, अगर आप मुझे बता सको कि क्या खासियत है, तो बच्चों ए और बी में y कोऑर्डिनेट 0 है।
तो अगर मैं इस सर्कल में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना चाहता हूं तो मैं y को क्या पुट कर दूंगा 0। तो भाई रख दीजिए y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। क्लियर है क्या? तो y की वैल्यू मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में। तो बच्चों ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स में कोऑर्डिनेट है, एक्स की दो वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएगी? एक तो इसका कोऑर्डिनेट और एक इसका कोऑर्डिनेट। बच्चों अब ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया कि यार इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, 0। क्लियर है क्या? और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया x2, 0। ये मैंने यहां पे बोल दिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर x1 और x2 में निकालना चाहता हूं तो कहां से निकालूंगा? इस वाली इक्वेशन से। तो क्या x1 और x2 इसके रूट हो गए क्या? बिल्कुल। तो x1 और x2 क्या हो गए बच्चों? इसके रूट। लिख लीजिए x1 और x2 क्या हो गए? इसके रूट। अब लेंथ की बात करते हैं बच्चों। लेंथ क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब अगर मैं बोलूं ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी तो आप बोलोगे सर x2 में से क्या माइनस कर दीजिए? x1। और सिमिलरली इसको मैंने बोल दिया 0, y2 और बच्चों इसको बोल दिया 0, y1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस y1। मॉड है तो उससे प्लस माइनस का अंतर नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना। अब बच्चों बात आती है सर x1 और x2 इसके रूट है, मैं x1 माइनस x2 कैसे निकालूं? ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि यहां पे आपको दो इक्वेशन पता चल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 0। इसके रूट हो गए x1 और x2। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों x1 प्लस x2 का वैल्यू किसके इक्वल है तो आप बोलोगे सर माइनस 2g के इक्वल। और अगर मैं आपसे बोलूं x1 मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू किसके इक्वल है तो आप किसके इक्वल बोल दोगे बच्चों? c के इक्वल। सुनना, जिन्होंने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी है उनके लिए भी मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला निकालना है मुझे? x1 माइनस x2 का। बच्चों उसका क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर। इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, और साथ में माइनस 2x1 x2। बच्चों इसको आप ऐसा लिख सकते हो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। देख लो ये क्या काम कर दिया अपन ने बच्चों। ये मैंने क्या काम किया? ध्यान से सुनना कि यहां पे 2x1 को ऐड भी कर दिया और 2x1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं? मेरा गला बैठा हुआ है पर हौसले तुम देख सकते हो, आज भी पूरे जोश में अपन है। ठीक है, तो भाई ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखिए भाई x1 प्लस x2 का वैल्यू उठा के मैंने यहां पे रख दिया, x1 x2 का वैल्यू उठा के बच्चों यहां पे मैंने रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ c। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो गया? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ g स्क्वायर माइनस c। तो भाई इसका रूट ले लो तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कितना आ जाएगा? g स्क्वायर माइनस c। क्लियर है क्या? इसका मतलब आज के बाद मैं ये पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, मुझे जरूरत भी नहीं है। तो मुझे ये इक्वेशन दी जाएगी, हमेशा ये इक्वेशन दी जाएगी। इससे अपन क्या निकाल लेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है लिख लीजिए, ये किसके इक्वल आता है? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है बच्चों? सी। लिख लीजिए इसे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे इस बार मेंस में सवाल आया है। ठीक है, और आप देखोगे एडवांस 2012 में इसका सवाल बना था। 2012 मुझे क्यों याद है उसका रीजन मुझे बताना, देखते हैं कितने बच्चे उसको बता कर पाते हैं कि भाई आपको 2012 क्यों पता है। चलिए अब बात करते हैं y इंटरसेप्ट की। ठीक है, अब बच्चों मैं किसकी बात करूंगा? y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट मतलब ये वाली लेंथ। ठीक है, अब यहां पे सर मुझे बताओ, आपने यहां पे x1 और x2 के लिए y को 0 कर दिया था, तो यहां पे c और d निकालने के लिए क्या x को 0 करोगे क्या? क्योंकि मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है। यहां पे x क्या होगा बच्चों? 0। इसका मतलब मैंने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट निकालने के लिए सेम वही काम किया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और साथ में कितना हो गया बच्चों? प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? 0। x को 0 सब्स्टिट्यूट करो भाई, x को 0 रखोगे ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके दो रूट हैं, एक y1 है और एक रूट क्या है? y2।
मैं क्या निकालना चाहता हूं बच्चों? डिफरेंस निकालना चाहता हूं। किसका? y1 माइनस y2 का। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। जल्दी से जहां पे बैठे हुए हो वहां से बोलो इसका फॉर्मूला। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। साथ में कितना आ जाएगा? -4 टाइम्स ऑफ y1 y2 स्वाहा। नहीं क्या? तो जहां पे बैठे थे वहां से फॉर्मूला गुनगुनाना और बताना क्या तुम यही फॉर्मूला बोलना चाहते थे। अब मुझे ये बताओ, अगर y1 और y2 इसके रूट हैं, है ना, देखो कितने प्यार से अपन डिराइव कर पा रहे हैं। y1 प्लस y2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? -2f के। एंड y1 y2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? c के। ये दोनों वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो। जब इसके अंदर रखोगे तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, साथ में आ जाएगा बच्चों एफ स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ सी। भाई तो यहां से मॉड y1 माइनस y2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस। क्लियर है क्या? लिख लो इसे लिख लो जल्दी से, इसे जल्दी से लिख लें। चलें आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। तो भाई अब मेरे पास इक्वेशन होगी, ठीक है, उससे मैं क्या निकालूंगा? एक्स इंटरसेप्ट। उससे मैं क्या निकालूंगा? वाई इंटरसेप्ट। कैसे? चुटकी बजा के, फॉर्मूला लगा के। चलें आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं कुछ बहुत ही प्यारे सवालों की। देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। आल्सो फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन वाई एक्सिस। चलिए अब मुझे ये सवाल करने से पहले मुझे ये बताओ, कल डायमीट्रिक फॉर्म आपने पढ़ा था क्या? डायमीट्रिक फॉर्म बताया था कि डायमीट्रिक फॉर्म क्या होता है सर? डायमीट्रिक फॉर्म में आपने बोला था हाँ एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ सर, ये ऐसी कोई इक्वेशन आ रही थी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में कितना है बच्चों? y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब बच्चों x1 y1 का रोल ये अदा करेगा और x2 y2 का रोल कौन अदा करेगा? ये रख दीजिए, ये बन जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 12 प्लस y माइनस 3 मल्टीप्लाई y प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48, साथ में y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 51 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों अब क्या निकालना है? ये तो हो गया एक सवाल, ये हो गया 2 नंबर का एक प्यारा सा सवाल। अब बात आती है आल्सो फाइंड ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लगाना है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट। बच्चों कितना आ जाएगा? एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आप यहां पे बात करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर कर लीजिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो उससे बच्चों g का वैल्यू आ जाएगा -4। g का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। बच्चों f का वैल्यू आ जाएगा -1 और c कितना आ जाएगा? -51। ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये सब्स्टिट्यूट करोगे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कितना हो गया? एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -51। बच्चों ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 52। क्लियर है क्या? और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4√13। क्लियर है? कैसे भाई? इसमें से 4 कॉमन निकालोगे, बाहर 2 आएगा और एक 2 पहले से इंतजार कर रहा है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4। लिख लें आप इसे। तो इस तरीके का अगर सवाल आता है, क्या तुम कर पाओगे? ये सेम सवाल एडवांस में अगर वो पूछ ले तो तुम कर पाओगे? मेंस में तो पूछता है ना, पर एडवांस में थोड़ा सा चेंज होके आया था, वो भी मैं सवाल बता दूंगा आपको कैसा आया था। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब अब मैं आपको डिफरेंट कंडीशंस दूंगा, उनसे आप सर्कल का इक्वेशन चुटकी बजा के कैसे निकालते हैं, अपन इसकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहला देखें, व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए ओरिजिन से पास होता है और इंटरसेप्ट काटता है 2 अल्फा और 2 बीटा, कहां पे? एक्स एक्सिस पे। पहले मैं इस सवाल को, इस कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपसे बस इतना सा बोलूंगा, भाई आप इसका रफ फिगर ड्रॉ कर दें। इसका रफ फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखें बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने क्या किया? बना दिया। अब बच्चों यहां पे ओरिजिन से पास हो रहा है और कितना इंटरसेप्ट है? 2 अल्फा और 2 बीटा। भाई ये ओरिजिन से पास किया, ये 2 अल्फा, ये 2 बीटा। ठीक है, देखना भाई ये कुछ इस टाइप का आपके पास सर्कल बन गया होगा। देख लें, इस टाइप से आपने क्या किया? अपना सर्कल बना दिया। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया बच्चों 0,0।
कितना हो गया 0,0। देखना कितने प्यार से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों ये लेंथ 2 अल्फा है तो ये वाली 2 अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा क्या, बताएं। तीसरा बच्चों ये कितना हो जाएगा 0,2 बीटा। क्लियर है क्या, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी थी 2 बीटा। अब बच्चों बात आती है इसका सेंटर कैसे निकालें सर। ध्यान से देखें, आप इसको करने के लिए एक तरीका तो ये यूज कर सकते थे। देखें कौन सा तरीका अपन यूज करें बच्चों। मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखें भाई इसको 0,0 से पास करवा दीजिए। जब 0,0 रखोगे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 तो सी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, सी। पहली चीज। अब बात आती है सर जी और एफ कैसे निकालें। तो मुझे ये बताओ एक्स इंटरसेप्ट क्या 2 अल्फा है क्या, बिल्कुल है सर। तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अल्फा। भाई इसको इसके साथ काट दो क्योंकि सी तो मैंने पहले ही 0 निकाल दिया। सी कितना हो गया 0। तो बच्चों यहां से मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू अल्फा, यानी जी किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है क्या। अब बच्चों यहां पे आप ये गलती मत करना, ठीक है, ये जो मैंने की है बच्चों यहां पे ये क्योंकि ध्यान से देखें कि जी स्क्वायर किसके इक्वल है अल्फा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो अल्फा भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों जो जी है वो किसके इक्वल आ जाएगा डायरेक्ट अल्फा। क्लियर है। माइनस अल्फा क्यों नहीं हो सकता, ताकि ये तो पॉजिटिव हो गया फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। इंटरसेप्ट हमेशा अपन साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर जी अल्फा आ गया, एफ कैसे निकालें। तो सेम वही फॉर्मूला लगा दो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। बच्चों इसको कैंसिल आउट करो सी 0 तो एफ का वैल्यू कितना आ गया बीटा। इसका मतलब मैं इसमें एक्स जी और एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। रखिए भाई इसमें रखिए और इक्वेशन निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां पे हो सकता है आपको अल्फा बीटा की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हो, इस तरीके से आप इसका सवाल पूछ लिया हो, ठीक है। तो आप इसमें अल्फा बीटा रख के आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो घबराना नहीं है, हर फॉर्म में क्या करो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो और फिर सोचो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लिख लो। इसे जल्दी से लिख लिया, चलते हैं आगे। अगला when सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। अब सर्कल किसको टच कर रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस को। टच ही हो रहा है। देखिए अब इस केस में क्या होगा, आंखें खोल के देखना बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका सर्कल क्या हो रहा है, टच ही हो रहा है, तो देखें भाई ये आपने y एक्सिस बना दी, ये आपने क्या बना दी x एक्सिस, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका एक सर्कल बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। कैसा सर्कल, देखें ये ऐसा सर्कल जो इसको क्या करेगा, टच करेगा। हाँ ये सर्कल देख सकते हो, तुम इसको टच कर रहे हैं। अब सर्कल अगर इसको टच कर रहा है, अब देखना बच्चों तुम जितना दिमाग लगा सकते हो वो यहां पे लगा लो। मुझे बताओ, मुझे बस इतना सा बता दो, अगर सर्कल इसको टच कर रहा है। मैंने आपको एक चीज बोली थी सर्कल जब चालू हुआ था कल, कि सर्कल में किसके पीछे भागेंगे, सेंटर और रेडियस। चलिए मुझे बताइए इसका सेंटर मैंने बोल दिया माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। क्लियर है क्या। इसका सेंटर क्या हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और बच्चों इसका रेडियस किसके इक्वल बोल दिया यहां पे। अब देखना ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों, रेडियस। पर अरे मुझे ये बताओ ये पॉइंट क्या माइनस जी कॉमा माइनस एफ है क्या। सर्कल को हटाओ, काम खत्म। ये पॉइंट है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये तो माइनस जी आ गई, और ये वाली लेंथ कितनी आ गई माइनस एफ। और बच्चों ये वाली लेंथ जो है अगर माइनस एफ है तो रेडियस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस एफ के इक्वल। क्या ये समझ पाए, ये तुम्हारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर होंगे तो तुम ये देखोगे, क्योंकि सर यहां पे ये इसको टच करके जा रही है, यानी ये रेडियस है, और रेडियस है ये इसका वाई इंटरसेप्ट भी है। तो भाई ये कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस एफ। अब भाई सर्कल का इक्वेशन क्या होता था, तो आप यही बोलते थे सर एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता था, आर स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे पता है आर का वैल्यू माइनस एफ है, इसमें रख दिया बच्चों, ये कितना बन जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस एफ का होल स्क्वायर। बस तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और साथ में प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। पर कई बच्चे बोल रहे हैं सर हाँ ये तो हो गया देसी तरीका,
आपने तो बोला था कुछ अलग तरीका बताओगे, देखो दूसरा तरीका, ये हो गया मेथड 1। अब बच्चों बात आती है मेथड नंबर 2 की। इस वाले में मैंने क्या किया, अपनी सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे बस इतना सा बता दो, अगर ये इसको टच करके जा रहा है तो इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अगर ये यहां पे इसको टच कर रहा है तो इस केस में x इंटरसेप्ट जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 0। x इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0, यानी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो भाई यहां पे आपने ये कंसेप्ट लगाया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां से c का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, जी स्क्वायर। अब c का वैल्यू आप जी स्क्वायर रखो, देखो ये सेम बन रही है, क्लियर है क्या। एक ही लाइन में सॉल्व भी नहीं करना इतना सब कुछ और दिमाग भी नहीं लगाना। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी एक्स एक्सिस को टच करे तो इसका वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये कोई लेंथ नहीं काट रहा है, ये किसी पॉइंट पे टच कर रहा है और पॉइंट की लेंथ कितनी होती है, 0। लिख लो यार इसे जल्दी से लिख लो, ठीक है। और अपना ख्याल रखें भाई, सब लोग ख्याल रखें, क्योंकि ये टाइम देखो ये ऐसा नहीं है कि पिछले 2-3 साल से जब से कोरोना आया तब से ही लोगों की तबीयत खराब होती है। फरवरी से जब आप मार्च में एंटर करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट का इतना सडन चेंज होता है, आपकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है, और जब अडेप्ट नहीं कर पाती है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका क्या होता है, बिल्कुल है ना, तबीयत जो होती है वो बिल्कुल एकदम से खराब हो जाती है। अब इसका प्रोसीजर देखिएगा, तबीयत ऐसा नहीं है कि कैसे भी खराब हो जाएगी। सबसे पहले आपका धीरे धीरे पहले दिन थोड़ी सी आलसी बॉडी बनेगी, उसके बाद गला दुखने लगेगा हल्का सा, ठीक है, फिर वो गले में खराश रहेगी, ठीक है, एक दिन। अब गले में खराश रही, तब तक आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे उसकी चपेट में आते जा रहे हो, ठीक है। फिर क्या होगा, गला दुखने लगेगा, गला दुखने लगा, खराश थी, गला दुख गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, आपको जुकाम हो जाएगा, जुकाम होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, जुकाम के कारण खांसी हो जाएगी, और खांसी जुकाम रहा और उसके कारण आपकी बॉडी, आपने दवाइयां ले रहे हो, ठीक है, पेन हो रही है, बॉडी पेन रह रहा है, और बुखार भी साथ के साथ आपका चल जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपके 5-6 दिन तक पूरे इफेक्ट होते हैं। अगर आप इसका ध्यान रखोगे, 6 दिन इस वक्त पे बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे इससे ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं प्रे करता हूं, हर बच्चे के लिए प्रे करता हूं यार, कि वो इस वक्त पे या कभी भी बीमार क्यों पड़े, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूं आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, कोशिश कीजिए बाहर का कम से कम खाने की, ठीक है। हाँ, हमारी तो नई नई शादी हुई है, तो हमने तो क्या किया है कल जोश में आके रौनक सर ने क्या किया, खा लिया बाहर के गोलगप्पे खा लिए, ठीक है। अब वो गोलगप्पे इतने गोल हो गए कि बहुत भारी पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ध्यान देना पड़ेगा, उम्र हो रही है हमारी भी, चलिए कोई बात नहीं। पर रौनक सर देखो, रोज सुबह 3 घंटे अपनी बॉडी को देते हैं, क्या तुम लोग देते हो क्या, ठीक है। आज नहीं दे पाया, रीजन बीइंग क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी। पर यार देखो, एक बार जेई क्लियर कर लेना, कॉलेज में जब जाओ ना, अपने सारे सपने जो है पूरे अच्छे से जीना, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लाइफ जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। सारे स्पोर्ट्स, सारे कॉम्पिटिशंस है ना, प्ले हो गया, सब में पार्टिसिपेट करो, फुल एंजॉय करो, मतलब पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी जरूरी है, पर इनके साथ साथ ये भी, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बस आलसीपने में पड़े हुए हैं, पूरा टाइम निकाल रहे हैं, है ना। ये चीजें तुम्हारी कॉलेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब आते हैं अपने प्रोसीजर के ऊपर कि भाई किस किस तरीके से अपन सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें एक चीज और आपके लिए ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैंने क्या देखा, यहां पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करता हूं बच्चों। अगर एक्स इंटरसेप्ट की मैंने बात करी, एक्स इंटरसेप्ट लिख लीजिए, एक्स इंटरसेप्ट ये किसके इक्वल आया, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब बच्चों इसमें 3 केसेस जो हैं वो आपके हो सकते थे। पहला केस क्या होगा बच्चों, पहले केस में मैंने बोल दिया कि जी स्क्वायर माइनस सी बच्चों क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। दूसरे केस में बोल दिया कि भाई जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, और तीसरे केस में जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ गया, ठीक है। अब बच्चों अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, तो इस केस में अगर आप डायग्राम बनाएंगे अपना, तो डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। क्योंकि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव आई होगी, तो ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, और अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो इस केस में आप क्या बोल दोगे, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये 2 पॉइंट पे क्या कर जाएगा। पर अब तुम खुद दिमाग लगाना कि जी स्क्वायर माइनस सी बच्चों 0 आ गया। अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 आ गया, उस केस में क्या होगा, आपका सर्कल आपके एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसको क्या करेगा,
टच करके निकल जाएगा, और टच करके निकलेगा। वाई एक्सिस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हो सकता है काटे नहीं काटे, बस इससे क्या पता चलेगा कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, 0। पर इस केस में क्या होगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस से या तो ऊपर होगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये इसको कट नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी लेंथ इमेजिनरी आ रही है, मतलब ये कभी भी इसको एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या तुम ये सेम काम वाई एक्सिस के साथ कर सकते हो? क्या बोल सकते हो? वाई इंटरसेप्ट, देखें भाई, वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मुझे ये बताओ कि इसके 3 केसेस क्या क्या आएंगे। पहला, एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, दूसरा एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, और तीसरा एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। बच्चों इस केस में क्या होगा, ये वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट पे क्या करेगा? कट। इस केस में बच्चों ये इसको टच करेगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ये खुल्लम खुल्ला प्यार करेगा हम दोनों, ऐसे टाइप का, या तो उधर या फिर इधर। क्लियर है क्या? डरता नहीं किसी के। हाँ चलिए चले आगे चलें। तो भाई इस तरीके से आप बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो अपनी कंडीशंस। अब तीसरा केस मैंने क्या लिया, आपका सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वाई एक्सिस को टच किस तरीके से करेगा, ध्यान से देखिए, ये ऐसा, ये ऐसा। क्लियर है क्या? ये इस तरीके से वाई एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। अब मुझे ये बताइए, इस केस में बच्चों अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मैंने सर्कल का इक्वेशन ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई और साथ में प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताइए, अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका वाई एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? वाई इंटरसेप्ट तो छोड़ो, हाँ वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट नहीं। वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 0। और वाई इंटरसेप्ट कितना होता है? तो आप बोलोगे सिंस इट टचेस वाई एक्सिस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। बच्चों इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0। यानी सी का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? एफ स्क्वायर। रख दीजिए इसके अंदर। जैसे इसके अंदर रखेंगे आपके पास अपनी इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 0। क्लियर है क्या? इस तरीके से। अब देखो, अगर तुम हर कंडीशन को याद करोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कई बच्चों ने पहले वीडियोस में कमेंट करके बोला था, सर हमें ये बता दीजिएगा कि हमें कौन सी कंडीशन याद रखनी, कौन सी नहीं रखनी। तो ये तुम्हें याद नहीं रखनी। क्या याद रखना है कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। उससे आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। चले आगे चलते हैं। व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। अब देखना, ये मस्त सवाल है, मजेदार सवाल है भाई। अब एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। आपका सर्कल कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब दिमाग लगाना, मुझे ये बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0, वाई इंटरसेप्ट भी 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने सर्कल का इक्वेशन अज्यूम किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहली चीज तुम क्या बोलोगे, सर ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो सेम है। और अगर ये दोनों लेंथ सेम है बच्चों, ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों रेडियस को ही बता रही है। इसका सेंटर मैंने लिख दिया माइनस जी कॉमा माइनस है, तो ये वाली लेंथ तो भाई माइनस जी थी और ये वाली लेंथ कितनी थी? माइनस एफ। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों? माइनस जी किसके इक्वल होगी? माइनस एफ के। क्यों? क्योंकि बच्चों ये भी रेडियस को डिनोट कर रहा है, ये भी किसको डिनोट कर रहा है? रेडियस। तो यहां से जी किसके इक्वल आ गया बच्चों? एफ के। अब दूसरा केस कि भाई इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 0, और अगर दोनों 0 है ना बच्चों, तो आप क्या बोल दोगे, सिंस g और f बराबर हो गए और x इंटरसेप्ट 0 है, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी किसके इक्वल हो गया बच्चों? 0। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? जी स्क्वायर। देखें भाई, f को भी g रख दें और c को भी जी स्क्वायर इसके अंदर रख दें, आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी वाई प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आपकी इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या होता है, सुनना बच्चों, मैं क्या कहता, इस वैल्यू को लैम्डा, ये भी कितना आ जाता? लैम्डा। अगर ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, तो इसका सेंटर आ गया लैम्डा कॉमा लैम्डा। अब अगर सेंटर लैम्डा कॉमा लैम्डा है और रेडियस भी लैम्डा है, आप उससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब वो ये चीज देखना है, अगर दोनों को टच कर रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी? सेम। लिख लो इसे जल्दी से लिख लें आप। चले आगे, अगला, find the equation of the circle which passing through origin and making intercept of the length a and b on this
ए एंड बी लेंथ, है ना। देखना अब ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अब यहां पे आप इसमें गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला भाई, ये ऐसा कुछ आपका बन रहा है, मैं चाहता हूं एक एक बच्चे इसको सॉल्व करे। ये मैं पहले करवा चुका हूं, मैं रीजन बीइंग ये वापस से लेकर आया हूं सवाल, क्योंकि ये सवाल बहुत बच्चों को डाउट रहता है और पूछा जाता है बार बार। अब देखो तुम दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो भाई, ये 0,0 से पास हो रहा है, ये वाला इंटरसेप्ट ए है और ये वाला इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, बी, ठीक है। तो भाई क्या बोलोगे, फिर से बताओ। इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी का वैल्यू तो 0, क्यों, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सी कितना हो गया, 0। अब मैं कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चे से ये गुजारिश करता हूं, इसका आंसर क्या आएगा ए और बी के टर्म्स में बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं क्या ये तुम्हें चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों, अगली बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्सिस एंड हु सेंटर लाई ऑन दिस, ठीक है। अब टचेस द एक्सिस मतलब जो किसको टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और जिसका सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मेरा जो सर्कल है वो ऐसा कुछ है ना, एक रफ फिगर बनाया। ये अपन ने क्या किया बच्चों, एक रफ फिगर बना दिया, ठीक है। ये अब बच्चों अगर रफ फिगर मैंने बना दिया तो मुझे ये पता है सर्कल या तो ऐसा बन सकता है और कैसा बन सकता है, क्या इधर भी बन सकता है, हां बन सकता है, ऐसा भी तो बन सकता था, देखें ऐसा भी बन सकता था और ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था। इन चारों में से कोई सा भी सर्कल बन सकता था, पर अब चेंज कहां आएगा, देखना चेंज का खेल है सारा। बच्चों अगर मैं बोलूं ये दोनों को टच कर रहा है, तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, क्या ये दोनों लेंथ सेम आएगी। और क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, मैंने बोल दिया कि भाई ये कोऑर्डिनेट हो गया लैम्डा कॉमा लैम्डा। देख लो क्या ये कोऑर्डिनेट लैम्डा कॉमा लैम्डा बोल सकते हो, पर लैम्डा क्या होना चाहिए इस केस में, पॉजिटिव। लिख लो लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया तो क्या होगा बच्चों, लैम्डा नेगेटिव हो गया तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते। लैम्डा कॉमा लैम्डा बच्चों इसमें रख दीजिए, तो यह आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, -3। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि लैम्डा कॉमा लैम्डा जब मैंने रखा था तो मैंने देखा था लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना, अब ये वाला केस मैंने ले लिया, ये वाला। अब बच्चों इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं, देखें अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम करना चाहता हूं, मुझे पता है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, मुझे ये पता है, पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम, ये क्या किया था, ये तो समझ में आ गया ना भाई, ये सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसका सेंटर इसके ऊपर लाई करवा के लैम्डा निकाल लिया मैंने, ठीक है। सेकंड केस में बच्चों अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम करूं, ये मान लिया माइनस लैम्डा कॉमा लैम्डा। लैम्डा फिर पॉजिटिव रखना, क्योंकि अगर लैम्डा को नेगेटिव रखोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, पर यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो लैम्डा पॉजिटिव मैंने अपने आप रखा है, अब साइन में उसके हिसाब से रख रहा हूं। बच्चों माइनस लैम्डा रख दीजिए इसके अंदर, यह आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। ये भी है या था। तीसरा केस क्या बोला मैंने, बोला भाई ये यहां पे हो जाए। अब इस केस में बच्चों x नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव, यानी माइनस लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा रख दीजिए इसके अंदर, तो आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, यानी लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो चलेगा, जब इसके अंदर 3 रखोगे तो पहला केस आपके पास आ गया। पहला केस हो गया कि भाई सेंटर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास -3 कॉमा -3, और रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 3। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। चौथा केस देखना बच्चों ये वाला, अब तुम खुद दिमाग लगाओ, इसमें x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव। तो भाई x अगर पॉजिटिव रखा है और y नेगेटिव रखा है, तो भाई x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव रख दीजिए इसके अंदर। जब रखोगे तो यहां से बच्चों लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा -2 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा को 1 रखोगे तो रेडियस 1 आ गई। तो दूसरा केस, ये सेकंड केस हो गया, जब इसका सेंटर किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 कॉमा -1, पर रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1। और रेडियस अगर 1 आ गया तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो, क्या इक्वेशन आ जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये पहला सर्कल।
और दूसरा सर्कल कौन सा बनेगा इस केस में, विच इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप दो सर्कल निकाल सकते हो जिनके सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहे हैं और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। लिख लो यार, इसे लिख लो जल्दी से। चले आगे चलते हैं। अगला पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, अब पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं और इससे सवाल फिर से बहुत ज्यादा बनते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, किसी पॉइंट की मैं पोजीशन देखना चाहता हूं सर्कल के रिस्पेक्ट में। ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये मेरे पास कोई सर्कल है और मैंने क्या किया, इसका सेंटर लिख दिया। भाई सर्कल का इक्वेशन अपन ने बोल दिया s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई प्लस सी। क्लियर है क्या? अगर आप इसके सेंटर की बात करोगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और बच्चों इसका रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देख ले, ये इसका क्या हो गया बच्चों, रेडियस। अब बात आती है सर पता कैसे करें कि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है या अंदर लाई कर रहा है या फिर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखें, ये पॉइंट मैंने बोल दिया बच्चों P है और इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x1, y1 है। इसका सेंटर को बोल दिया C है। सबसे पहले अगर ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर लाई करेगा, तुम खुद मुझे बताओ। ठीक है, केस वन देखें भाई, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर। इस केस में मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या जो CP लेंथ है वो R से बड़ी होगी या फिर कम होगी। तो आप बोलोगे सर CP लेंथ तो ये पूरी है और R से भी इतनी सी है, तो ये CP क्या हो जाएगी, R से बिल्कुल बड़ी हो जाएगी। बच्चों CP लेंथ निकाल सकते हो क्या, क्योंकि मुझे इसका सेंटर पता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो भाई CP लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट टाइम्स ऑफ x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। और बच्चों ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आप क्या बोलोगे, सर इन दोनों को स्क्वायर कर दो क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे स्क्वायर करोगे बच्चों ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर देख लो भाई, जो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर है ना वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और सी इधर आके ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब तुम्हें ये शक्ल दिख रही है, इसको मैं S1 बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, S1, यानी S1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। S1 में किसको बोल रहा हूं, जब ये पॉइंट मैं किसके अंदर रख रहा हूं, अपने सर्कल के अंदर, तो भाई उसको मैंने क्या नाम दे दिया, S1। ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 और साथ में प्लस सी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पॉइंट आपके सर्कल में रखना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर है। दूसरा केस समझना, जब पॉइंट बच्चों यहां पे मैंने क्या बोला, केस 2 है ना, एक सेकंड रुकिएगा। केस 2 में मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है बच्चों, सर्कल के बाहर। अब इस केस में अभी आउटसाइड हो गया था ना, इनसाइड कर दो इसको क्या कर दो, इनसाइड। अब मुझे खुद बताओ, अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये तुम बताओगे। देखना ये कोई सेंटर हो गया और ये P हो गया। अब भाई मुझे ये बताओ CP जो लेंथ है वो R से बड़ी होगी या छोटी, तो देख के ही पता चल रहा है कि CP क्या आ जाएगी, लेस देन R। सेम वही कंसेप्ट यूज करना, तो इस केस में S1 क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन 0। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो लाइज करेगा इनसाइड द सर्कल। अरे समझ पा रहे हो। थर्ड केस, अब मैं चाहता हूं हर एक बच्चा बताए, पॉइंट P लाइज ऑन सर्कल। पॉइंट P कहां पे लाई करेगा, सर्कल पे। मुझे ये बताओ, अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो CP लेंथ के R के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R। मतलब S1 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 0 के। बहुत बोरिंग चीजें हैं जो मैं पढ़ाए जा रहा हूं तुम्हें, ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर तुम्हें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। कैसे भाई, कंपेरेबल करना है कि CP R से बड़ा होगा कम होगा, ये। तो अगर देखो अब मेरे पास समरी में यही चीज आई है कि या तो S1 बच्चों पॉजिटिव होगा या फिर S1 क्या होगा, नेगेटिव, या S1 क्या हो जाएगा, 0। इस केस में आउटसाइड आएगा, इस केस में क्या आएगा, आउटसाइड। इस केस में बच्चों इनसाइड आएगा और तीसरे केस में क्या आ जाएगा, ऑन द सर्कल। जल्दी से लिख लें इसे लिख लें, सब लोग लिख लें इसे। क्लियर है क्या?
अब करते हैं इसके मस्त मस्त सवाल। ये रहा भाई, आप मुझे बताइए, डिस्कस द पॉइंट दिस एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। ठीक है, आपको क्या बताना है कि भाई ये जो दोनों पॉइंट्स है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पे है। तो देखें, सबसे पहले फॉर 1,2, भाई 1,2 के लिए ध्यान से देखिए, आप इसमें S1 निकाल लेंगे तो S1 कितना आ जाएगा, लिख लीजिए, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 और माइनस 11। क्लियर है क्या? आपने क्या किया, ये पॉइंट इस इक्वेशन में रख दिया। जब आपने रखा तो देखा S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 11। बच्चों ये कैंसिल आउट किया, ये आ जाएगा -6। अब मुझे खुद बताओ, अगर S1 नेगेटिव आ गया तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, बाहर या अंदर? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा इनसाइड। ये कहां पे आ जाएगा बच्चों, इनसाइड। पर अब ये वाले पॉइंट के लिए देखते हैं, तो भाई फॉर 6,0 आप क्या बोलोगे सर, भाई 6,0 के लिए क्या होगा, आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 11। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 36 माइनस 24 माइनस 11। बच्चों 1 आ गया, और 1 आ गया मतलब पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, आउटसाइड। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो एक पॉइंट इनसाइड आ गया, एक पॉइंट क्या आ गया, आउटसाइड। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। ये पॉइंट आपको दे रखा है, आपको बताना है इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल में किसके इनसाइड है और किसके आउटसाइड है। तो क्या करेंगे, देखें भाई, ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3, कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ जाएगा 10। मतलब इस केस में तो क्या आएगा, आउटसाइड। तो ये गलत, ये गए। अब बच्चों बात आती है S2 के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें रख दीजिए। जैसे रखोगे 1 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 3, यार ये तो देखते पता चल रहा है नेगेटिव आएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनसाइड। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है वो आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। क्या ये समझ में आया, क्लियर है ये चीजें? तो आप बस क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पॉजिटिव है तो बाहर, नेगेटिव है तो अंदर, और इक्वल टू 0 है तो फिर ना अंदर ना बाहर। ये है ऑन द सर्कल। चलिए बहुत ही बढ़िया, गोले में है, क्लियर है क्या, गोले में है ना। चलें आगे, अगला सवाल, एक और बेहतरीन सवाल देखें। क्या बोलता है कि भाई ये जो सर्कल है डज नॉट टचेस और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो सर्कल है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा और कट भी नहीं कर रहा। अच्छा सर, अभी मैंने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करे, तो भाई सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए देखो, इसको टच नहीं कर रहा और कट भी नहीं कर रहा, तो जी स्क्वायर माइनस सी पहला केस क्या होगा भाई बता दीजिए। जी स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। दूसरे केस में बोला एफ स्क्वायर माइनस सी, बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मैं एक एक करके आप देख सकते हो कंडीशन लगाता हूं, ऐसा नहीं सवाल देखते ही ले चालू हो गए, ऐसा नहीं करना। क्या करो, एक एक करके प्यार प्यार से तिनका जो है उसका निकालो और सवाल को सॉल्व करो। तीसरा केस, और तीसरे केस में बोला ये पॉइंट इज इनसाइड दिस सर्कल। मतलब आप क्या करोगे, आप ये चीज बोलोगे कि अगर मैं इससे S1 निकालूं तो बच्चों वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0। सबसे पहले निकालते हैं जी स्क्वायर माइनस सी। इसके लिए देखिए पहला केस, तो भाई -3 का होल स्क्वायर माइनस सी, सी की जगह बच्चों लैम्डा इज लेस देन 0, तो लैम्डा क्या आ गया, 9 से बड़ा। ठीक है, लैम्डा क्या आ गया, 9 से बड़ा। दूसरा केस लगाया, एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज -5 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा इज लेस देन 0। बच्चों अगर ये लेस देन 0 है तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा, 25 से बड़ा। पर तीसरे केस में S1 लेस देन 0 कर दिया तो ये पॉइंट इसके अंदर रख दीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 40 प्लस लैम्डा। बच्चों ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। देखें ये आ गया 41, लैम्डा लेस देन 41। अब इन तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। कैसे लेना है, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। देखें आप बना दीजिए नंबर लाइन, आप क्या बना दीजिए, नंबर लाइन। और जब नंबर लाइन बनाओगे तो यहां पे आ जाएगा 9 10 11 से लेकर कितना हो जाएगा, 41। बच्चों ये बोलता है 41 से कम, 41 से कम। ठीक है, दूसरे केस में बोलता है 9 से ज्यादा, ये 9 से ज्यादा। तीसरे केस में बोलता है 25 से ज्यादा, बीच में 25 भी होगा, या 25 से कम, 25 से क्या है, कम। अब ये देखो कि तीनों लाइन कहां पे आ रही है। ठीक है ना, आपको क्या देखना है, एक सेकेंड, मैंने पता है गलती कर दी, ये 25 से ज्यादा बोल रहा है। देखें ऐसा
ठीक है, एक सेकंड फिर रुक जाओ, मैंने क्या बोला, 9 से ज्यादा, लैम्डा ग्रेटर देन 9, मतलब ये 9 से ज्यादा चल गया, ये वाला, ये 9 से ज्यादा ओपन आ गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोला, 45 से कम, ये ऐसा आ गया। तीसरे केस में 25 से ज्यादा, ये 25। अब ये देखो तीन लाइनें कहां पे, मतलब तीनों कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, तो वो हो रही है 25 से 41, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 लैम्डा, और कितना आ जाएगा 41। अच्छा, एक और डाउट आया था बच्चों का कि सर रंगीन पेनों से लिखा करो। बिल्कुल, आप मुझे पेन का कलर बता दीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से पेन के कलर आपको अच्छे से विजिबल होते हैं, क्योंकि स्क्रीन में आप जब देखते हैं तो आप मुझे बताइएगा। ऑप्शंस में आपको बता देता हूं, ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से हैं। रेड में देखो नहीं दिखेगा, ठीक है, आपके लिए मैं यहां पे एक स्क्रीन ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से पता चल सके। ये तो येलो हो गया, ठीक है, एक रेड हो गया, ये रेड हो गया, अगला ग्रीन हो गया जो अच्छे से दिख सकता है, एक आपका ब्लू हो गया है ना, ब्लू पे भी आप देख सकते हो, व्हाइट तो है ही सदाबहार, एक लाइट ब्लू हो गया है ना, एक लड़कियों का फेवरेट कलर हो गया जो आजकल लड़के भी यूज कर सकते हैं, विच इज पिंक। ठीक है, और कौन सा कलर है, ये ग्रीन, ये लाइट ग्रीन हो गया बच्चों, है ना, लाइट ग्रीन हो गया, और एक ये लाइट ब्लू हो गया। इनमें से आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा कलर सबसे अच्छा विजिबल है आपको। ठीक है, तो अगली बार से अपन क्या करेंगे बच्चों, उसी से अपन ज्यादा लिख लेंगे। ठीक है भाई, मेरी इंक तो लग नहीं रही है ना, तो जिसमें मुझे शर्माना पड़े, तो आप मुझे बता दीजिएगा कलर कॉम्बिनेशन। अगली बार से रंग बिरंगी चीजें जो है तुम्हें दिखेगी। क्लियर है क्या? एक लड़की की डिमांड थी, ठीक है, नहीं लड़के की थी शायद, कि सर रंग बिरंगे कलर से लिखिए, हमारी जिंदगी जो है वो रंगीन होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ, पर रंगीन के चक्कर में कोई कांड मत कर देना। सही है क्या? कांड इन द सेंस मतलब वो होता है ना, एक हुआ था केस, एक केस सुनाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, थोड़ा सा तुम भी फ्रेश हो जाएगा मूड। देखें, ये केस ये था कि क्लास 13th की बात है, जब हम ड्रॉपर थे, ऑफलाइन वही क्लास होती थी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास होती थी। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, कोचिंग में, कोचिंग की बात है बच्चों, देख लो इतना टाइम होता नहीं है ड्रॉपर के पास, पर फिर भी देखिएगा, हिम्मत देखिएगा उसकी। वो लिखकर लाया लव लेटर, प्रेम पत्र जिसे कहा जाता है। प्रेम पत्र जब लेकर आया तो अब उसकी हिम्मत नहीं होती लड़की को देने की। ठीक है, वो लड़की की मुझसे भी बात नहीं होती थी, पर उसकी जो दोस्त है ना, अब देखिएगा यहां पे, उसकी जब दोस्त है तो उससे मेरी बात होती थी। बात इन द सेंस कभी बात हुई नहीं, इशारों में होती है ना, हाँ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हाँ ये है, ठीक है ना, ऐसा मतलब वो भी फील कर रही है, मैं भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सब मेरी तो शादी हो गई ना। ओ भाई ये वीडियो वायरल मत करना, मतलब तुम्हारे पास तक रखना, चलो जो भी है देखा जाएगा। तो देखिएगा, तो ऐसी कोई होती है बचपन में, ठीक है, सबकी होती है, चलिए मतलब वो होता है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे सीन देखना, अब वो उसकी हिम्मत होती नहीं है कि भाई वो प्रेम पत्र दे सके, तो अब उसने मुझे दे दिया। अब मुझे जब दे दिया तो उसने कहा कि यार तू उसको भिजवा दे। अब भिजवाने के लिए उसने क्या किया, मैंने दे दिया। भाई अपना तो क्या है, अपन तो भाई पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ठीक है, सारे क्लास में सब समझते थे, ठीक है, कि यार रौनक तो भाई वैसे पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है। हाँ, तो उसने दे दिया। ठीक है, अब जब दे दिया तो मैंने भी दे दिया आगे, मैंने आगे दे दिया, उसने फिर वापस उस लड़की को दे दिया जिसको देना था। मतलब चेन समझ रहे हो, यहां से यहां तक गई, यहां से मैंने उस लड़की को दिया, उसने यहां दे दिया। बेसिकली वो डायरेक्ट दे देते तो काम खत्म हो जाता, पर बीच में इंटरमीडिएट्स आ गए थे। अब बात आई कि वो लड़की को ये लड़का पसंद नहीं था। केस स्टोरी समझना, लड़की को लड़का पसंद नहीं था। 2 क्लासेस के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक होता है। अब वो ब्रेक में समझिएगा ये सारी स्टोरी चल रही है, लगातार चल रही है धमाधम, और सब बच्चे जो हैं सब जानते हैं कि भाई ये कुछ हो रहा है आज, और तो सबका बिल्कुल ध्यान है ना। ये मुझे नहीं पता था कि यहां पे ये और ये मिले हुए हैं। सुनना, मुझे बनाया गया बलि का बकरा। अब अपन पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अपन को क्या लेना देना। उसने क्या किया, सुनना स्टोरी सुनना, खतरनाक, यहां पे ट्विस्ट आ गया। ये लड़की, ये और ये, इन तीनों की बात हो चुकी कि भाई ऐसे रौनक को बलि का बकरा बनाएंगे। ये ब्रेक में चल रही है बात, जब सब चल मरते हैं, और 1-1.5-2 घंटे की क्लास होती है, फिर दूसरे 2 घंटे की क्लास, उसके बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक। यहां पे इसने क्या किया, सारी क्लास के सामने लेटर को किया फाड़ा, और होता है ना वो यूं फेंक दिया। इस लड़के के पास में बैठा हुआ, मेरे आ गए पसीने,
मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि यार अपन तो ऐसे होते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे था, तो मैं स्पोर्ट्स में लगा हुआ हूँ, है ना, मैं कभी ये चीजों में पढ़ा ही नहीं हूँ। अब भाई ये तो क्या हो गया, समझ नहीं आया। तब पता चला थोड़े टाइम बाद मुझे बलि का बकरा बनाया गया। सब बच्चों को लगा था कि रौनक को मतलब ऐसा हो गया, पर जिसको लगना चाहिए था उसको नहीं लगा, है ना। चलिए, पर ऐसे भी होता है, तो आप लोग कभी ऐसा बलि का बकरा मत बन जाइए कि, है ना, फिर बाद में सब बोलते हैं अप्रैल फूल बनाया, ये किया वो किया। और मेरी जो हालत टाइट हो गई ना, बहुत तगड़ी। तो वो ऐसे 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 इंस्टेंस भी आते हैं आपके साथ लाइफ में जहां पे आप समझ नहीं पाते हो क्या हुआ। और यहाँ पे मेरा क्या इंटरेस्ट था, मैं ये सोचा था मेरा क्या इंटरेस्ट था, जो मैंने लेटर दिया, है ना, मैं बस वो होता है कि हाँ यार होगी चीजें। चलिए अब अगली बात करते हैं जहां से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। अब इसमें केस 1 समझिएगा बच्चों, केस 1 में मैंने क्या बोला कि भाई मेरा सर्कल जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड द पॉइंट, मतलब पॉइंट जो है, पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्कल, ठीक है। अब बच्चों सुनना, ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया। यहां से मैं आपको 12th के भी कंसेप्ट को टच करवाऊंगा। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट। अब बच्चों मैं क्या चाहता हूं, इस सर्कल से इसकी मिनिमम डिस्टेंस देख ले। सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह नहीं पढ़े, पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा, जो मिनिमम डिस्टेंस निकलती है ना बच्चों, वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग निकलती है। किसके अलोंग निकलती है, कॉमन नॉर्मल। ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करेंगे। पर ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये किसके अलोंग होती है, कॉमन नॉर्मल। और सर्कल के केस में नॉर्मल सेंटर से पास होता है, ये अभी अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। पर इतना सा ध्यान रखिए, सर्कल के केस में नॉर्मल किससे पास होता है, सेंटर। अच्छा कल देखा तो था। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, देखिएगा बच्चों, और ये वाले को बोल दिया मैंने सेंटर। इसको क्या बोल दिया, सेंटर। मुझे क्या करना था, इस पॉइंट की इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अच्छा सर ये वाली डिस्टेंस तो क्या आर है, क्या बिल्कुल आर है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया स्मॉल एम, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया कैपिटल एम। क्या बोल दिया, कैपिटल एम। बच्चों सबसे पहले मैं इसके अंदर निकालूंगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल, अब ध्यान से सुनिएगा। अब लीस्ट डिस्टेंस के लिए मुझे ये पॉइंट नहीं पता, मुझे सर्कल का इक्वेशन पता है। अब सर्कल का इक्वेशन और पॉइंट पता है, बस इतनी सी चीजें पता है। तो कैसे निकालेंगे, अगर सर्कल का इक्वेशन पता है तो सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो बच्चों ये एम निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो लीस्ट डिस्टेंस किसकी इक्वल होनी चाहिए थी, P इंटू स्मॉल एम। और बच्चों इसको आप लिख सकते थे पीसी माइनस आर। क्या लिख सकते थे भाई, इस पीसी में से क्या माइनस कर दिया, आर। क्लियर है क्या, तो पीसी माइनस आर जब करोगे वो क्या आ जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस। सेकंड केस क्या है बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्कल, ठीक है। अब पी की इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस, अब देखना, अब दिमाग यहां पे ऐसे लगाना बच्चों। अब मैंने क्या किया, ये वाले पॉइंट की जगह सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो। मिनिमम के लिए आप कॉमन नॉर्मल के अलोंग लेंगे, और मैक्सिमम के लिए बच्चों अब देखो ये वाले पॉइंट मत लो, ये वाला ले लो, देख लो सबसे दूरी पे यही पॉइंट है। और ये कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर ये किसके इक्वल है, पी एम, कैपिटल एम, और इसको लिख दिया मैंने पीसी प्लस आर, ठीक है ना। अब मुझे पॉइंट पता होगा, सेंटर पता होगा, तो पीसी निकल जाएगा, है ना, और आर तो अपन को फॉर्मूले से पता होगा। ये केस 1 है, जब सर्कल के बाहर आपका क्या हो रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट इस पूरे सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ, तो इस पॉइंट की उस सारे पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम इस वाले पॉइंट पे आएगी, और मैक्सिमम किस पे आएगी, इस वाले पॉइंट पे। चलिए केस 2 क्या होगा, देखें केस 2 बच्चों, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, इनसाइड, पॉइंट पी लाइज इनसाइड। अब देखें बच्चों, इस केस में ये आपके पास सर्कल हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट, और ये इसका सेंटर हो गया। स्टिल आपको वही काम करना है। आपने क्या किया, आपको इससे मिलाना है, और यहां पे इससे मिलाना है। अब बच्चों अगर ये वाले पॉइंट की मैं बात करूं, ये स्मॉल एम आ जाएगा, क्योंकि ये इससे सबसे पास में है।
ये इससे क्या है, सबसे पास में, और सबसे दूर कौन है, जो सेंटर से पास होता हुआ यहां तक पहुंच गया। अगर मैं बात करूं ये वाली डिस्टेंस की बच्चों, ये r है, और ये वाली डिस्टेंस भी किसके इक्वल है, r, क्योंकि दोनों रेडियस है। ये इसका क्या है, सेंटर, ठीक है। और ये बोल दिया मैंने कैपिटल M। तो स्टिल यहां पे अगर मैं बोलूं लीस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो भाई वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा PC। वैसे तो P स्मॉल m होनी थी, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, PC माइनस R। नहीं, ये होगा R माइनस PC। कितना हो जाएगा, R माइनस PC का मॉड, मतलब ये पूरे R में से क्या माइनस कर दिया, PC, है ना। और P और C पता होंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पता होगी। सबसे दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस, तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, P कैपिटल M, और ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, PC प्लस R। ये फॉर्मूला सेम है, बस इसमें माइनस का अंतर आता है, वो मॉड की वजह से वैसे भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास दो वो आएंगे, ठीक है, केसेस, और उसमें आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और अगर कभी M और M निकालने को बोले तो देखो P पता है, C पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बस इतना कर लीजिए, फिर अब इसके सवाल अपन देखते हैं। पहला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2, -7 टू दिस सर्कल, ठीक है। अब सर्कल इसने गायब कर दिया, तो सर्कल लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन करें भाई। लीस्ट डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, ये पॉइंट इसके अंदर रख के चेक करोगे, ये पॉइंट बाहर लाया करेगा ये अंदर, तो मेरे को तो देखते ही पता चल रहा है बाहर है। क्यों, 7 का स्क्वायर आ गया और 7 प्लस 3 आ गया, तो सब पॉजिटिव टर्म्स है। अब यहां पे आप देखोगे इसका सेंटर है ना भाई, सेंटर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर इसका सेंटर आ जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इसको 10x कर दो। अब बताओ, अब करो भाई, तो स्टिल ये बाहर ही रहेगा, ठीक है, ताकि आपका एक इंटीजर वैल्यू आए, आपका दिल खुश हो जाए। देखें ये आ गया आपके पास -5, क्लियर है क्या, ये कितना आ गया, -5, 3। देख लो इंटीजर अभी भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मत आन दो। अगला रेडियस, रेडियस कितना हो गया बच्चों, देखें √ टाइम्स ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, तो भाई ये कितना हो गया, √30। और ये पॉइंट क्या है, P विच इज इक्वल टू 2, -7। सबसे पहला मैक्सिमम डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, PC प्लस R। फॉर्मूला भी अपन ने देखा था, √ टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, 7 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। यार ये तो सॉल्व कर लोगे क्या, 149 आ गया, प्लस है ना, प्लस कितना था R विच इज √30, तो ये कितना आ गया, प्लस √30। ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस। इस तरीके से आप बिल्कुल सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये रहा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल विच आर एट द फारदेस्ट एंड नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। सबसे पहले ये चेक करो, ये पॉइंट बाहर लाए कर रहे हैं या अंदर, मुझे दिख रहा है ये पॉइंट बाहर लाए करेंगे। अब ये सर्कल ऐसा कुछ बन गया आपका, ये सर्कल ऐसा कुछ बन गया है ना, और ये पॉइंट बाहर लाए कर रहा है। ये पॉइंट कहां लाए कर रहा है बच्चों, बाहर। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पे एक लाइन खींच दी जो इसके सेंटर से पास हो रही है। किससे पास हो रही है बच्चों, सेंटर से। अब अगर सेंटर से पास हो रही है तो इसका ये सेंटर मैंने बोल दिया, और इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1, -2। कितना आ गया, 1, -2। और ये पॉइंट क्या आ गया, -5, 6। और अगर इसके रेडियस की बात करूं तो बच्चों रेडियस कितना आएगा बता सकते हो, R इज इक्वल टू √। देखें ये आ जाएगा 1 + 4 + 20। क्लियर है क्या, √G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो भाई G1, 2 का स्क्वायर 4 और 20, ये √25 यानी 5 आ गया। रेडियस किसके इक्वल आ गया, 5। मुझे डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्टेंस मुझे पता है, इसकी डिस्टेंस मुझे पता है। मुझे क्या चीज पूछ ली है इसने, उसने पूछ लिया भाई ये पॉइंट बता दो और दूसरा ये पॉइंट बता दो। देखना मैं कैसे निकालता हूं बच्चों, इसका रेडियस 5 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 5, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई 5। इसको मैंने बोल दिया A, ये तो P हो गया, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। देखना भाई, देखना मैं कैसे निकालता हूं। एक तरीका तो क्या है, आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लो।
लाइन की इक्वेशन इस सर्कल के साथ सॉल्व कर लो, थोड़ा लेंदी है, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। मुझे बताओ क्या पीसी डिस्टेंस पता है क्या तुम्हें? पीसी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों? अगर तुम पीसी डिस्टेंस निकालते हो, ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, देखें 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बच्चों 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100, ये हो गया 10। और अगर ये पूरा लेंथ 10 है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है? 5। अब बच्चों सुनना, मेरी बात सुनना, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, सेक्शन फॉर्मूला यहां पे अपन लगा सकते हैं। कैसे? देखें, ये अपने पास हो गया C विच इज 1, -2। ये वाला पॉइंट अपने पास हो गया A विच इज A, B बोल दिया, और ये वाला पॉइंट अपने पास हो गया P विच इज -5, 6। अब A जो है, अगर आप AC लेंथ देखोगे वो 5 है, ये 5 है, यानी ये इन दोनों का क्या हो गया? मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों लेंथ को इक्वल डिस्टेंस में काटता है। तो ये A किसके इक्वल हो जाएगा? दिस प्लस दिस बाई 2 और दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। तो A पॉइंट हो गया -2, 2। सिमिलरली ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? तो देखो, ध्यान से देखो, आपको ये पता है और ये पता है, तो आप क्या बोलोगे? सर यहां पे ये हो गया आपके पास B, ये आपके पास क्या हो गया? B, ये आपके पास हो गया C, ये आपके पास क्या हो गया? C, और ये आपके पास हो गया P, है ना? देखना, इसको आपने बोल दिया P, Q, ठीक है क्या? इसको बोल दिया 1, -2, और P कितना हो गया? -5, 6, ठीक है। अब बच्चों BC जो लेंथ है वो हो गई 5 और PC जो लेंथ है वो हो गई 10। तो क्या ये इसको 1:2 में काट रहा है? तो 1:2 में काटेगा तो देखिए भाई, 2P -5/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो P कितना आ गया भाई? 4। लिख लीजिए, P आ गया 4। सिमिलरली 2Q + 6 डिवाइड बाय 3, लिख लो 2Q + 6 डिवाइड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू -2। तो यहां से कितना हो गया? -6 और -6 -12, तो ये भी कितना आ गया? -6। लिख लो इसे लिख लो, इस तरीके से ये पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। लिख लो इसे। चले आगे चलते हैं। लाइन और सर्कल की मैं बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा बच्चों? लाइन और सर्कल। अब एक लाइन और एक सर्कल क्या क्या खेल खेल सकते हैं, पहले अपन उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। मेरे पास एक सर्कल है, मैं इस सर्कल को लेकर मार्केट में गया। अब इस एक लाइन को भी ले ली, मैंने क्या किया? एक लाइन को भी ले लिया, ठीक है? ये अपने पास एक लाइन आ गई। अब बच्चों ये लाइन जो है वो नटखट थी, और ये लाइन जो है वो आप क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? लाइन खेल गई। चलिए देखते हैं, ये हटता नहीं है यार, है ना? हटेगा नहीं ना? चलो बहुत ही बढ़िया, नहीं हट रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अरे चलो कोई बात नहीं, इसको अपन क्या करते हैं? नए पेज पे ले लेते हैं। देखें, लाइन एंड सर्कल, ये समझदार है तो अपन इससे ज्यादा समझदार है, क्योंकि ये मशीनें अपन नहीं तो बनाई है इंडिया में। ये अपने इंडियंस का ही कमाल है ये, ठीक है? हाँ, वो चाइना के नाम मत ले लेना मेरे सामने, नहीं तो मैं बहुत तुम्हें सुनाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वी आर इंडियंस। चलिए देखें भाई, अब अपने पास ये है, ठीक है? अब मैं इस लाइन को लेकर गया। देखना बच्चों, ये लाइन ऐसा हो सकता था, इसको स्पर्श करके चल जाती। क्या करती भाई? इसको टच करके चल जाती। क्लियर है क्या? इसको क्या करती? टच करके। या फिर ऐसा हो सकता था, ये इसको कट कर जाती, है ना? या फिर और हो सकता था, इसके सेंटर से पास हो जाती, पर करती कट। या फिर वापिस से इसको टच करती और फिर वापिस से निकल जाती। तो 3 केस हो सकते थे, या तो बाहर से निकल जाती, या इसको क्या करती? एक पॉइंट पे टच कर देती, और या फिर इसको 2 पॉइंट पे कट कर देती। ये 3 केस जो हैं वो आपके पास आने वाले थे। क्या ये बात समझ में आई क्या? अपन किस केस की बात करेंगे अभी यहां पे, वो बात मैं करूंगा बच्चों जब ये इसको क्या कर रही है, यहां पे ऐसा बन रहा है। क्लियर है क्या? यहां पे क्या कर रहा है बच्चों? ये इस लाइन को कट कर रही है। अब देखिएगा पता कैसे करें, तो भाई 3 केस मैंने यहां पे तुम्हारे लिए बना दिए। पहले 3 केस बना लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं। देखें, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ठीक है क्या? ये आपके पास दूसरा केस हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया? तीसरा केस। ये 3 केसेस हो गए। अब बच्चों पहले केस में मैंने बोला
ये मेरे पास एक लाइन हो गई, देखें ये यहां पे इसको टच करके जा रही है, ठीक है, और ये बाहर से निकल जा रही है। अब बात आती है सर पता कैसे करें कि ये इसको कट करेगी नहीं करेगी। देखना बच्चों, अगर सर्कल मुझे पता है तो मुझे इसका सेंटर पता है, और अगर इसका सेंटर पता है, इस सेंटर से जब लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको पता ही, अगर ये ए है और बच्चों ये बी है, सुनना बच्चों, ये कितनी डिस्टेंस आ जाएगी आर, और ये वाली डिस्टेंस, अब देखना आपको लाइन पता है, आपको सर्कल पता है, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी निकल जाएगी? निकल जाएगी। अब बच्चों ये जो केस है इसमें मैंने बोला था कि भाई लाइन कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो वो पता कैसे करेगा भाई? लाइन पता है, सर्कल पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, आपने सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, जो लेंथ निकली है वो क्या आएगी? लेस देन आर। इस केस में क्या आएगी बच्चों? लेस देन आर। अब मुझे खुद बताओ, अगर ये पॉइंट है यहां पे है, ये लेंथ P बोल दी, तो क्या इस केस में P इज इक्वल टू R आ जाएगा? और इस केस में अगर आप परपेंडिकुलर डाल देते हो, अगर इस पे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो P क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रेटर देन R, क्योंकि R तो यहीं तक ही होगा, पर P क्या होगा? इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल पता कर सकते हो कि भाई आपका जो सर्कल है, आपकी जो लाइन है, ठीक है, वो कौन कौन से खेल खेल रही है, कि भाई उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से बड़ा तो R से बड़ा तो नहीं है, R से बड़ा है तो मतलब वो बाहर निकल गई, R के बराबर है तो वो उसको सरकमफेरेंस पे टच करके जा रही है, और अगर लेस देन है मतलब वो उसको 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। दूसरा केस समझना बच्चों, मैं लेंथ ऑफ ए बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ देखना, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी? सेम। बच्चों अब ए बी लेंथ के बजाय मैंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए एम बोल दिया। क्या बोल दिया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए एम। अब ए एम लेंथ, या फिर इसको लिख सकते थे 2 टाइम्स ऑफ बी एम लेंथ, ऐसा भी लिख सकते थे। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहां पे, तो bm का स्क्वायर कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे? अपनी लेंथ निकाल सकते थे। किसकी? इस वाले कॉर्ड की। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लिख लो इसे। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका है, अभी मैंने आपको एक ही तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या है? लाइन को सर्कल में पुट करो, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अगर उसका d ग्रेटर देन 0 है मतलब 2 रूट है, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो 1 रूट है, और d लेस देन 0 है तो ये। वो अपन कल टेंजेंट्स वाले जो लेक्चर है उसमें अपन बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते थे। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल कैसे पता करोगे भाई? अब मुझे खुद बताओ, आपने क्या किया? आपने ये लाइन ले ली, आपने ये सर्कल ले लिया। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे मैंने क्या बोल दिया? ये सर्कल है, इसका सेंटर अभी बोल दिया 0,0 है। हाँ, कोई दूसरा सर्कल होता उसके लिए भी सेम यही होता। अब मैंने क्या किया? ये लाइन खींच दी, है ना? ये पहली लाइन होगी बच्चों, ये आपके पास क्या हो जाएगी? दूसरी लाइन हो जाएगी, और ये तीसरी लाइन हो जाएगी। यहां पे आपने क्या किया? तीनों पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब बच्चों यहां पे लाइन की इक्वेशन दे रखी थी mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने p बोल दिया। तो पहला केस 2 पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाए? 2 पॉइंट। दूसरा केस 1 पॉइंट, और तीसरा केस क्या हो गया बच्चों? 0 पॉइंट। मतलब ये लाइन इसको बाहर से निकल जाएगी। ठीक है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, और ये कौन सा केस है बच्चों? तीसरा। अब इस केस में आप देखोगे 0,0 से इसकी डिस्टेंस किसके इक्वल है? तो भाई आप बोल दोगे इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस। बच्चों इसका रेडियस किसके इक्वल है? a के। तो लगा दीजिए यहां पे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट कितना? 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉडुलस। बच्चों ये क्या आ जाएगा? लेस देन। क्लियर है क्या? ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में बोल दिया c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉडुलस। बच्चों ये किसके इक्वल हो गया? a। और इस केस में c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉडुलस ग्रेटर देन क्या आ गया? a। तो इस केस, इन तीनों कंडीशन से आप पता कर सकते हो। हाँ, यहां 0,0 की जगह कुछ और होता तो भी अपनी लेंथ तो अपन निकाल ही लेते, और इस कंसेप्ट से आप बिल्कुल पता कर लेते। आज थ्योरी पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हारा अभी तक मनोरंजन चल रहा है। ठीक है, देखना ये वाली जो इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन इक्वेशन 3 हैज 2 रूट। अब देखें, मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूं। देखें, ये तो हो गया पहला तरीका, मेथड नंबर 1। ये कौन सा हो गया? मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया भाई मेरे पास सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
अब बच्चों मैं ये देखना चाहता हूं y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना भाई, ये सर्कल है और ये लाइन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, तो आपने क्या किया, इस y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में देख लीजिए बच्चों एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर। लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2m इंटू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चों ये एक एक्स में क्वाड्रेटिक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास 3 केस हो सकते हैं, ये पहला केस है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, आगे भी इक्वेशन होगी, यहां पे इक्वेशन 3 लिखा है तो यहां पे मैंने इक्वेशन 3 लिख दिया। देखें ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस, ठीक है ना। इस केस में x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो x में क्वाड्रेटिक बनी है इसके कितने रूट होने चाहिए, 2, तो इस केस में इसका जो d है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। पर अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इस केस में d इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। इस केस में तो क्या होगा बच्चों, d ग्रेटर देन 0, इस केस में d इज इक्वल टू 0 और इस केस में हो जाएगा d लेस देन 0। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, ये कंडीशन तो पता ही है, आप ए एम और सी में कंडीशन निकाल सकते हो। तो आपके पास 2 यहां पे मैंने ऑप्शंस बता दी है, तो ये ऐसे निकालिए या फिर आप वैसे निकालिए, इन दोनों से आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम, ठीक है। तो अगला केस अगर मैं बोलूं कि आपकी लाइन जो है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड्स, मतलब इसका मतलब ये लाइन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड्स कर गए, दोनों पॉइंट ये आ गए, तो इस केस में जब आप लाइन को आपके सर्कल में रखोगे उसका d क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और तीसरे केस में अगर इमेजनरी है तो भाई मुझे बताइए, इस केस में जो वो इक्वेशन थी उसका d क्या आ जाएगा, लेस देन 0। इस तरीके से आप अपनी सवाल कर सकते हो क्या? हाँ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर है ये तुम्हें? चलें अपन आगे, अगला, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पे मैंने बोला भाई आप क्या कर दीजिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। कैसे निकाले देखें भाई। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 था और ये लाइन ऐसी कुछ थी। मैंने क्या किया, यहां से बच्चों एक्स का वैल्यू लिख लिया, ये आ जाएगा 18 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 और उठा के किस में रख दिया, इसके अंदर। तो बच्चों ये आ जाएगा 18 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो भाई नीचे तो आ गया 4, ऊपर देखो 3 का स्क्वायर यानी 9 कॉमन, तो अंदर कितना आ गया 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एलसीएम 4 लिया है तो बच्चों ये आ जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मल्टीप्लाई कर दो 9, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 प्लस कितना हो गया बच्चों 4y स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो गया 100। तो यहां से आ गया 13y स्क्वायर 12 नम 108y प्लस देखो 36 इंटू 9 कितना होता है बता सकते हो? हाँ 9 18 9 27 270 तो अलग निकल गए और 54 4 7 5 12 324। क्लियर है क्या? और इसमें से ये गया 100, तो यहां से इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 13y स्क्वायर माइनस माइनस में कितना आ गया 108y प्लस 224 इज इक्वल टू 0। यहां से y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब y की वैल्यूज तुम्हारा पहला होमवर्क, y की वैल्यूज निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना, उससे x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, इनसे क्या आ जाएगा आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइएगा जरूर, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। चलें आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम ए लाइन बाय अ सर्कल, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। देखना भाई ध्यान से देखना, ये मेरे पास सर्कल है और ये लाइन है, ये लेंथ कितनी होगी इसकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना कैसे निकालोगे बच्चों। यहां पे आपको सेंटर पता होगा, आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया और ये डाल दिया, इस पूरी लेंथ को मैंने L बोल दिया तो ये L/2 हो गया और ये भी कितनी हो गई L/2। ये P हो गया और ये R हो गया, आपको सेंटर पता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको M बोल दिया, ये A हो गया और ये B हो गया। मैं A B लेंथ फाइंड करने में उत्सुक हूं, तो भाई वो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों P स्क्वायर। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप अपनी लेंथ बिल्कुल निकाल सकते हो। चले आगे, अगला द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इस लाइन के ऊपर इस सर्कल से कितनी बनेगी। देखें भाई ये आपके पास एक सर्कल आ गया, ठीक है, और ये आपके पास लाइन आ गई। बच्चों इस सर्कल का सेंटर अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 1, -2। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया और ये रेडियस निकाल दिया। अगर आप इस सर्कल के रेडियस की बात करोगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ -20। बच्चों ये कितना आ जाएगा √25, ये चीज इक्वल टू 5, ये हो गया 5।
अब बात आती है सर आपको लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ का फॉर्मूला तो हमने देखा था 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अब पी कितना आएगा, तो देखो ये लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दे, p इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 10। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, 0 आ गया। और अगर p 0 आ गया तो सुनना मेरी बात, सुनना, अगर गलती से तुम इसका सेंटर इसमें सेटिस्फाई करवा दो, मतलब ये डायमीटर है, मतलब p इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ लो ये पॉइंट इसी इससे पास हो रहा है। तो इस केस में भाई ये डायमीटर आ गया, इसका रेडियस 5 है, तो भाई p को 0 रख दो तो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी 10। अरे नहीं समझे क्या, देख लो भाई, कुछ गलती तो नहीं करी ना, वो तुम देख लेना, वो तुम देख लेना। मैं देखता हूं कई बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ते हैं और नीचे बता देते हैं सर आपने यहाँ पे ये गलती करी। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं मानता हूं ठीक है कि देखो इंसान है और मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कॉपी में सॉल्व नहीं कर रहा, तो हो सकता है कभी बोल कुछ रहे लिख कुछ दिया उस चक्कर में हो सकता है, पर हाँ मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि कुछ बच्चे जो हैं मतलब अपने बैच के सीरियस हैं। और अगर सीरियस हैं इसका मतलब समझ रहे हो क्या, वही बच्चे आगे जाके जेई में मचा के आएंगे। क्लियर है क्या, मचाना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, पर मचाना क्या है, ऐसा नहीं वहां जाके पेपर फाड़ के आ गए और स्टूल तोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं। पेपर में बिल्कुल मचा के आने का मतलब होता है जितना आता है उतना एक नंबर सही करके आओ। अब ऐसा नहीं कि सर 20% ही आता है मुझे तो मैं क्या करूं, अरे नहीं, तुम्हें आना चाहिए 80 to 90% और उससे फिर 70% मार्क्स तुम स्कोर करो। और आजकल आ रहे हैं बच्चों के मेन से एडवांस में, आप देख रहे हो, ठीक है। देखें भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है। देखना पहले क्या पूछा है मैं उसकी बात करता हूं। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, अगर तुम दिमाग लगाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको क्या बोला है, ये ए बी कॉर्ड है, ये ए है ये बी है, आपको ये वाला पॉइंट बोला है एम, ये एम पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट। अब सुनना मेरी बात, ऐसा मत करना कि ये लाइन और ये सर्कल सॉल्व करने बैठ गए सर हम, तो उससे मैंने एक्स और वाई निकाल लिया मतलब ए बी आ गया, उनका मिड पॉइंट निकाल लिया, नहीं। ये हो गया सबसे वाहियात मेथड। दूसरा मेथड क्या है, देखना भाई, मैंने क्या देखा, ये इसका सेंटर है और सेंटर से परपेंडिकुलर इसके मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी सीएम जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के। क्लियर है। अब बच्चों इसका स्लोप अगर तुम निकालना चाहो तो इस y को इधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 2। तो बच्चों मैंने देखा यहां से ए बी लाइन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1। अब बात आती है सर इसका स्लोप कैसे निकालें, तो क्या इसका सेंटर पता है तुम्हें, क्या है सेंटर, -2, पर हमें तो m पता ही नहीं है। अरे तो मालिक इसके ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। देखें ये पॉइंट आ जाएगा a प्लस 2। क्लियर है क्या, a कॉमा कितना आ जाएगा a प्लस 2। a की जगह तुम p भी मान सकते हो, q भी, r x y जो भी मानो, तो यहां पे a कॉमा a प्लस 2 ये आ जाएगा। अब भाई स्लोप ऑफ mc या स्लोप ऑफ cm लाइन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा this minus this which is equals to a plus 2 minus 1 upon this minus this which is equals to a plus 2। ये आ जाएगा बच्चों a plus 1 upon a plus 2। अब बच्चों क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट मैं चाहता हूं एक एक बच्चा अपने जगह पे बैठ के बोल दे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लगा दो भाई, ये आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2। बच्चों साथ में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -1, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू -a माइनस 2। तो बच्चों a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -3/2 के। अब a का वैल्यू इसमें रख दीजिए, ये आ जाएगा -3/2, 1/2, और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, m। देख लीजिए, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब देखो m आ गया तो आपके पास ये लेंथ आ गई, ये भी आ गया, सब आ गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, लिख लो। चले आगे चले, अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 3,4। अब मैं बिल्कुल सारे जो सवाल हैं, ठीक है, अपन ने जितने भी कंसेप्ट पढ़े अब इनके मिक्स वाले जो सवाल है वो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। देखें पहला सवाल बोलता है आप उस इक्वेशन बता दीजिए सर्कल का जो एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और 3,4 से पास हो रहा है। ये 3,4 से पास हो गया।
देखना, और एक्स एक्सिस को टच कर गया। बच्चों क्या करोगे, सबसे पहली चीज जनरल इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा केस, इसका x इंटरसेप्ट 0 है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। नहीं, सी की वैल्यू कितनी आ गई, जी स्क्वायर। देख लें तो भाई सी किसके इक्वल आ गया, जी स्क्वायर के, है ना। और जिसका सेंटर क्या है 3,4, अरे यार ये सेंटर है 3,4, क्लियर है क्या। और अगर सेंटर 3,4 है तो आप बोलोगे सर इसका सेंटर था माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये किसके इक्वल आ गया, 3,4 के। तो भाई जी का वैल्यू -3 और एफ का वैल्यू -4 आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस, बच्चों इसमें पुट कर दीजिए, यह आ जाएगा +16 इज इक्वल टू 0। ये गलत लिखा है, प्लस कितना आ जाएगा 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगला, विच टचेस एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। अब ये तो सवाल तुम वैसे ही कर लोगे, देखना भाई रेडियस 5 है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ऐसा। अब बच्चों यहां पे सुनना, अगर इसका रेडियस 5 है तो या तो ये ऊपर भी बन सकता है या फिर ये नीचे भी बन सकता है। बच्चों ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,5 और इसका रेडियस कितना है 5। सेम ये C1 सेंटर हो गया, ये C2 सेंटर हो गया, ये 0, कितना हो गया -5। क्लियर है। तो दो सर्कल का इक्वेशन है वो आ सकता है। अब देखते हैं क्या क्या आएगा। तो देखें, सबसे पहले अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है ऐसी यहां पे, तो भाई ये इसका सेंटर हो गया विच इज 0,5, सेंटर हो गया 0,5 और रेडियस कितना हो गया 5। तो सर्कल का इक्वेशन x का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा और क्या हो सकता है, तो और में लिख लीजिए ये ऐसा। क्लियर है। तो इस केस में x का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई सा भी केस लगाइए, आपका आंसर आपको दिख जाएगा। चलें आगे, आगे चलें। अगला ये रहा, बोथ द एक्सिस एंड रेडियस 5 है। चलिए अब ये एक सवाल क्या बोलता है कि भाई जो आपका सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। देखें ये ऐसा कुछ चल रहा है और इसका रेडियस कितना है 5, मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5। तो भाई ये 5,5 हो गया। पर क्या ये एक ही आंसर बनेगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता था कि भाई आपका जो सर्कल है वो कहां बन जाए, यहां पे ऐसा। पर ऐसा भी तो हो सकता था नीचे बन जाए ऐसा, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो कहां बन जाए, इधर। क्लियर है। तो C1 की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर और रेडियस भी कितना है 5 स्क्वायर। C2 की बात करूं ये C1 हो गया, है ना, ये C2 सर्कल, ये C3 सर्कल और ये C4। तो अगर इसका सेंटर निकालोगे तो x माइनस 5 y 5, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सिमिलरली C3 भी निकाल लेना और C4 भी निकाल लेना इस तरीके से, और तुम्हारे पास 4 जो सॉल्यूशन है वो आपको दिख जाएंगे। बच्चा इसमें गलती क्या करता है, वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है। अगला, विच टचेस द लाइन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। देखें सवाल ऐसा है, सर्कल टचेस x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। देखें भाई x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। तो आपका जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखें इन तीनों को टच करते हुए ऐसा कोई सर्कल बन सकता है। हां नीचे भी बन सकता है, ये नीचे भी बन सकता है। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं देखूं ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है a, तो इसका रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा a/2 के। ये पॉइंट है, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, है ना। ये क्या होता है x इज इक्वल टू 0, ये होता है y इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू a की। अब बच्चों अगर मैं इसका सेंटर देखूं, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों a/2। क्लियर है क्या। तो अब देखना बच्चों यहां पे ये वाली डिस्टेंस अगर a/2 है, तो अगर इसका रेडियस 2a है, मतलब रेडियस किसके इक्वल है, लिख लो इज इक्वल टू a/2। तो ये वाली जो लेंथ है क्या ये भी a/2 हो जाएगी क्या, क्यों, अरे x
कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, y माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये पहला सर्कल। और दूसरा सर्कल क्या होगा, C2, ये हो जाएगा बच्चों नीचे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, मतलब x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस y प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा a और b का साइन, अपने टेंशन नहीं लेने की, ठीक है क्या। अपने डायरेक्ट आंसर निकालने के मैंने चारों केस जो है वो आपके सॉल्व कर दिए। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो क्या बोल रहा है देखें। Find the equation of the circle with passing through origin and cut off intercept 3 and 4 from the positive part of the axis respectively। ये तीसरी बार मैं सवाल इसलिए लेकर आया हूं फिर से, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, लिख लीजिए। आपको पहले वाला भी होमवर्क दिया, ये भी। अब ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्सिस है, मतलब ये वाली लेंथ आपको पता है, ये वाली लेंथ आपको पता है। आप बस एक ही इक्वेशन जो बनेगी वो आपको मुझे बताना है किसके इक्वल बनेगी। देखते हैं कितने बच्चे इसको एक बार में कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमेज ऑफ ए सर्कल इन द लाइन मिरर। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि किसी सर्कल का मुझे इमेज निकालना है, अब बच्चों मैंने क्या किया, यहां पे आपके लिए एक लाइन बना दी, अब यहां पे आपके लिए एक सर्कल भी बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, इस सर्कल को ऐसा बना दिया। अब बच्चों मुझे यह बताओ, अगर इस सर्कल का मैं इमेज निकालता हूं, मानो वो ये सर्कल आ गया, ठीक है, ये ऐसा कोई सर्कल आ गया, तो मुझे ये बताओ अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस कितना होगा। ये भी किसके इक्वल होगा, r के इक्वल ही होगा, ठीक है। क्योंकि आप अपनी इमेज देखते हो ना, तो वो इमेज की साइज पे फर्क नहीं पड़ता है ना। फर्क कहां पड़ता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पे, सेंटर चेंज हो जाएगा। तो भाई अगर लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए कि भाई इमेज, हाउ टू टेक इमेज ऑफ सर्कल इन लाइन, ठीक है। सबसे पहला टेक इमेज ऑफ सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, टेक इमेज ऑफ गिवन सर्कल इन लाइन मिरर। द इमेज विल बी न्यू सेंटर। क्या बोल दिया भाई, अगर आप इसका इमेज लेते हो इसके लाइन मिरर में, तो वो इसका नए वाले का सेंटर हो जाएगा। सेकंड, रेडियस रिमेन सेम, क्योंकि रेडियस जो है साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। रेडियस क्या होगा बच्चों, रिमेन सेम रहेगा। अब देखें, अब ये सवाल कैसे करेंगे अपन। ये सवाल ऐसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। देख लें, ये ऐसा कोई सवाल था। अब बच्चों x इज इक्वल टू 0 में पता करना था, x इज इक्वल टू 0 ये लाइन होती है। अब ये सर्कल है, इसका इमेज लेना है y एक्सिस में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, y एक्सिस में बच्चों एक ही खेल होता है। अगर मैंने बोला ये मेरे पास सर्कल है जिसका सेंटर है -4,8, ये रहा, तो अगर मैं इसका y एक्सिस में इमेज लेता हूं तो कहां पे चेंज होगा। देखो x का कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट आप देख लें, ठीक है, ये सर्कल हो गया। ये पॉइंट आपको दे रखा है -4,8, ये गिवन सर्कल है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है। तो अब देखना, अगर ये यहां पे -4 है तो इसका इमेज इधर लोगे, और जब इमेज लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बच्चों, 4,8। क्यों, क्योंकि जो x का पार्ट नेगेटिव है वही x का पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, y जितना ऊपर है वह इतना ही ऊपर रहेगा, है ना। ये लाइन है तो इतना, ठीक है। मतलब देखो कुछ चीजें याद रख लो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। सबसे पहला, अगर इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऐसा है। अगर कोई पॉइंट है, ये सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट बोल दिया a, b है, तो अगर इसके अबाउट इमेज लोगे तो नीचे जाएगी, है ना, नीचे जाएगी तो ये a, -b हो जाएगा। अगर इसके अबाउट लोगे तो ये बन जाएगा ऐसा -a, b। ये एक दूसरे का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y सेम रहता है। अगर इसका y इज इक्वल टू x के अबाउट लोगे तो y इज इक्वल टू x के अबाउट लोगे तो ये बन जाएगा b, a।
क्लियर है क्या? एक्स और वाई आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। तो अब देखिएगा यहां पे अगर मैं इसके अबाउट लेता हूं तो ये 4,8 हो जाएगा, पर इसका रेडियस कितना है वो देख लें। r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा बच्चों -4 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर -64। कैंसिल करके कितना आ गया? 4। तो भाई अब इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x -4 का होल स्क्वायर y -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। बस इसको ओपन करिए, आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्कल का इमेज ले सकते हैं, किसमें? लाइन मिरर में। क्लियर है क्या? तो आज के लेक्चर में थ्योरी पार्ट अपना बहुत ज्यादा था, पर मुझे करवाना जरूरी इसलिए था क्योंकि यहां से सवाल बनता है, ठीक है। बाकी थोड़े से गले की बैंड बजी हुई है, पर टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करूंगा अगले लेक्चर तक मैं बिल्कुल तबाही मचा दूं, ठीक है। आप लोग भी प्रे कीजिएगा ताकि मेरा गला जल्दी से सही हो सके और अपन फिर से फॉर्म में आ सके, ठीक है। पर जोश में जो कमी अभी भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिखाना है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाना है ताकि आपका जब पेपर में सवाल आए तो वो सर्कल का बिल्कुल भी नहीं रुके, आप देखते ही जल्दी से सॉल्व कीजिए। बस इतना सा अपना टारगेट रहता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का लेक्चर कैसा लगा बताना। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी ऑल्सो, ठीक है। बाय, टेक केयर गाइस।